नमस्कार, मैं पृथ्वीपाल सिंह, डायरेक्टर AHA इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट एंड एविएशन। आज हम बात करेंगे होटल मैनेजमेंट के सेक्टर के अंदर क्या क्या कोर्सेज होते हैं, इन कोर्सेज के बाद क्या क्या इन कोर्सेज की एलिजिबिलिटी रहती है और इन कोर्सेज को करने के बाद क्या क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज रहेगी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले आप हमारा इस चैनल को और इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि होटल मैनेजमेंट और एविएशन सेक्टर से मिली आगे भी आपको अच्छे से जानकारी इस चैनल के माध्यम से आपको मिल पाए। सबसे पहले हम समझते हैं कि होटल मैनेजमेंट क्या है। होटल मैनेजमेंट जो कोर्स है वो एक प्रोफेशनल कोर्स है और हम जैसा कि हम सबको पता है कि भारत जिस देश में हम रहते हैं वो टूरिज्म में बहुत ही अच्छे नंबर पे पूरे वर्ल्ड सेक्टर के अंदर आता है। होटल मैनेजमेंट कोर्स के अंदर बेसिकली हम लोग जितने भी 5 स्टार होटल्स हैं, ताज, ओबरॉय, हयात, मेरियट, ट्राइडेंट, जितने भी इंटरनेशनल और डोमेस्टिक ब्रांड होटल्स है उसका पूरा मैनेजमेंट यानी प्रबंधन इस कोर्स के अंदर सिखाया जाता है। बेसिकली इस कोर्स के अंदर 4 सब्जेक्ट्स होते हैं या हम कह सकते हैं कि किसी भी 5 स्टार होटल को 4 डिपार्टमेंट मिलकर चलाते हैं। जैसे पहला डिपार्टमेंट होता है फ्रंट ऑफिस मैनेजमेंट, दूसरा डिपार्टमेंट होता है हाउसकीपिंग, तीसरा डिपार्टमेंट होता है फूड एंड बेवरेज सर्विस और चौथा डिपार्टमेंट होता है फूड प्रोडक्शन। और जब हम होटल मैनेजमेंट के कोर्स में एडमिशन लेते हैं तब यही चारों सब्जेक्ट चारों डिपार्टमेंट हमारे चारों कोर सब्जेक्ट में चेंज हो जाते हैं। जैसे फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर का ये जनरली कोर्स होता है। इस कोर्स के अंदर जैसे डिग्री कोर्स में हम लोग फर्स्ट ईयर के अंदर हमको बेसिक मैनेजमेंट सिखाया जाता है, सेकंड ईयर के अंदर हमारे को सुपरवाइजर लेवल का मैनेजमेंट सिखाया जाता है और थर्ड ईयर के कोर्स के अंदर जनरली मैनेजरल स्किल्स डेवलप करने के लिए कोर्स डिजाइन किया जाता है। तो ये 4 इसमें सब्जेक्ट्स होते हैं। यही चारों सब्जेक्ट फ्यूचर में चारों डिपार्टमेंट मिलकर 5 स्टार होटल को मैनेज करते हैं। अब हम बात करेंगे कि होटल मैनेजमेंट के अंदर काफी बच्चों का ये कंफ्यूजन रहता है कि इस फील्ड में कौन कौन से कोर्सेज होते हैं। तो कोर्सेज के बारे में अगर मैं बताने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस फील्ड के अंदर सर्टिफिकेशन कोर्स से लगा के डिग्री कोर्स तक कोर्स अवेलेबल रहते हैं, जो कि अलग अलग यूनिवर्सिटीज, इंस्टीट्यूट्स और बहुत सारे NGOs भी इन कोर्सेज को कराते हैं। अगर मैं छोटे कोर्सेज की बात करूं तो सबसे छोटा कोर्स इसमें सर्टिफिकेशन कोर्स होता है जिसका ड्यूरेशन 3 to 6 मंथ्स होता है और उसके बाद डिप्लोमा कोर्स होता है। डिप्लोमा कोर्स का ड्यूरेशन 1 साल से लेकर 18 महीने तक का कोर्स होता है। और जो सबसे बड़ा जो कोर्स इसके अंदर होता है 12th के बाद जनरली वो होता है बैचलर कोर्स जिसका ड्यूरेशन 3 से 4 साल का होता है। काफी यूनिवर्सिटीज उसको 3 साल का कोर्स कराती है और कुछ यूनिवर्सिटीज इसमें 4 साल का कोर्स भी अवेलेबल करवाती है। सर्टिफिकेशन कोर्स 3 to 6 मंथ के बाद हमारा जॉब प्लेसमेंट जनरली 3 स्टार प्रॉपर्टीज के अंदर होता है। 5 स्टार होटल जनरली इस कोर्स को कंसिडर नहीं करती है, बट अगर आप 10th पास है या 12th पास है तो डिप्लोमा कोर्स आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। डिप्लोमा का ड्यूरेशन 1 साल का रहता है जिसको आप किसी भी मान्यता प्राप्त रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी से कर सकते हैं। और इस फील्ड का जो सबसे बड़ा 12th के बाद जो कोर्स होता है वो होता है बैचलर कोर्स। बैचलर कोर्स 3 साल का ड्यूरेशन होता है। इसकी मिनिमम एलिजिबिलिटी 12th पास होती है। साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स कोई भी बच्चा इस कोर्स को कर सकता है। काफी यूनिवर्सिटीज परसेंटेज के हिसाब से एडमिशन लेती है, कुछ यूनिवर्सिटीज बिना परसेंटेज के डायरेक्ट एडमिशन भी 12th के बाद इसके अंदर लेती है। इसके अलावा जो बच्चे ऑलरेडी ग्रेजुएट हैं वो इसके अंदर पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा भी कर सकते हैं और मास्टर्स कोर्स MSc इन होटल मैनेजमेंट, MBA इन होटल मैनेजमेंट जैसे कोर्स भी बहुत सारी यूनिवर्सिटी अवेलेबल करवाती है। तो अगर जो बच्चा ग्रेजुएट है उनके लिए हमेशा अच्छा ऑप्शन पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा और मास्टर्स डिग्री रहेगी और जो बच्चे 10th पास है वो डिप्लोमा कोर्स करके एक अपना अच्छा फ्यूचर इस इंडस्ट्री में बना सकते हैं और जो बच्चे 12th पास है उनके लिए मैं सजेस्ट करूंगा कि बैचलर कोर्स सबसे अच्छा कोर्स उनके लिए, उनके करियर आगे बढ़ाने के लिए सबसे अच्छा कोर्स होगा। अब हम बात करेंगे इन कोर्सेज को करने के बाद हमारे पास जॉब ऑप्शन यानी करियर अपॉर्चुनिटीज क्या क्या रहती है। अगर मैं जॉब अपॉर्चुनिटीज की बात करें तो जॉब अपॉर्चुनिटीज को मैं 3 भागों में डिवाइड करता हूँ, जिसमें पहला सेक्टर होता है प्राइवेट सेक्टर। इन कोर्सेज को करने के बाद हमारा प्लेसमेंट 5 स्टार होटल जैसे ताज, ओबरॉय, हयात, हिल्टन, जितने भी डोमेस्टिक और इंटरनेशनल होटल चेन्स है उसमें हमको जॉब प्लेसमेंट मिलता है। सेकंड ऑप्शन इसमें बहुत अच्छा करियर ऑप्शन मिलता है क्रूज के अंदर। क्रूज जैसा कि आप जानते हैं चलता फिरता एक 5 स्टार होटल आप बोल सकते हैं। यूरोपियन कंट्रीज हैं, USA से बहुत सारी क्रूज कंपनियां लाइक नॉर्वेन, आइडा, रॉयल कैरेबियन जैसे क्रूज चलते हैं। क्रूज भी एक चलता फिरता 5 स्टार होटल होता है जिसमें 4 डिपार्टमेंट काम करते हैं, फ्रंट ऑफिस, हाउसकीपिंग, फूड एंड बेवरेज सर्विस एंड फूड प्रोडक्शन। तो इन कोर्सेज के बाद बहुत अच्छा करियर हम लोग क्रूज इंडस्ट्री में भी बना सकते हैं। इसके अलावा एयरपोर्ट पे इसकी वैकेंसी निकलती है। हम लोग रिटेल इंडस्ट्री के अंदर बहुत अच्छा करियर बना सकते हैं।
टूर एंड ट्रैवल एजेंसी में हम बहुत अच्छा बिजनेस करियर अपॉर्चुनिटीज हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। इसके अलावा बैंकिंग सेक्टर में जहाँ कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजर है, इवेंट मैनेजमेंट कंपनीज है, इंटीरियर डेकोरेशन मैनेजमेंट है, टूर एंड एस्कॉर्ट सर्विसेज है, इसमें भी हम एक बहुत अच्छा करियर ऑप्शन इस कोर्सेज के अंदर बना सकते हैं। जनरली काफी बच्चों का इसमें कंफ्यूजन रहता है कि स्पोर्ट्स में सैलरीज क्या रहती है, तो ये इंडस्ट्री बहुत ही हाईली पेड इंडस्ट्री है। अगर आप इस फील्ड में 3-4 साल कोर्स करने के बाद मैनेजर पोस्ट पे पहुंच जाते हैं तो आपका सैलरी 1.5 लाख 2-2 लाख रुपए पर मंथ ये कंपनीज प्रोवाइड करती है। इवन अगर आपका सिलेक्शन क्रूज पे होता है तो क्रूज में स्टार्टिंग सैलरी भी $1000 से $1200 यानी 70 से 80 हजार रुपए के बीच में आपका मंथली पैकेज स्टार्ट होता है। और सबसे बड़ी बात इस इंडस्ट्री की ये है कि फूड एंड अकोमोडेशन, आप जहां पे भी जॉब करेंगे आपको रहना और खाना कंपनी की तरफ से प्रोवाइड किया जाएगा। सेकंड सेक्टर, अगर मैं गवर्नमेंट सेक्टर की बात करूं तो गवर्नमेंट भी इसमें टूरिज्म क्योंकि बहुत बड़ा एक इंडस्ट्री है गवर्नमेंट के लिए, तो गवर्नमेंट इसके लिए भी बहुत सारी जॉब वैकेंसीज निकालती है। जैसे राजस्थान टूरिज्म डिपार्टमेंट है, इंडियन टूरिज्म डिपार्टमेंट में इसकी वैकेंसी निकलती है, सर्किट हाउस में इसकी वैकेंसी निकलती है, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अंदर इसकी वैकेंसी निकलती है, रेलवे कैटरिंग के अंदर इसकी बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलती है। इसके अलावा नवोदय विद्यालय है, आर्मी है, नेवी है, जहां पे भी फूड और लोगों के रहने और खाने की व्यवस्था की जाती है जिस भी गवर्नमेंट सेक्टर में, तो वहां पे भी इसकी बहुत सारी गवर्नमेंट जॉब की अपॉर्चुनिटीज भी बनती है। इसके अलावा तीसरा जो सेक्टर में इसके लिए मानता हूं कि इसमें बच्चे का ये नहीं है कि कोर्स करने के बाद आपको लाइफ टाइम जॉब ही करना है। काफी बच्चे कोर्स करने के बाद बहुत अच्छा अपना खुद का बिजनेस भी इसके अंदर स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे आप इन कोर्सेज को करने के बाद खुद का होटल चला सकते हैं, हम लोग होटल लीज पे लेके भी चला सकते हैं, खुद का अच्छा स्टार रेटिंग मल्टी कुजीन रेस्टोरेंट, स्पेसिफिक रेस्टोरेंट भी स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें हम लोग कॉफी शॉप, इवेंट मैनेजमेंट का काम, कैटरिंग बिजनेस और बहुत सारी हम अलग अलग सेक्टर जैसे टूर एंड ट्रैवल एजेंसी का बिजनेस भी हम लोग इसमें स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे कि हमको पता है कि इंडिया की इकोनॉमी बहुत कुछ टूरिज्म पे निर्भर करती है और बहुत सारी जो सिटीज है इंडिया के अंदर वो पर्टिकुलर टूरिज्म पे ही चलती है। तो अगर आप इन कोर्सेज को करने के बाद आपकी इच्छा है कि नहीं मुझे फ्यूचर में खुद का बिजनेस भी डालना है, तो आप लोग एक बहुत अच्छा बिजनेस अपॉर्चुनिटीज भी ये फील्ड डेवलप करता है। तो आप इसमें एंटरप्रेन्योरशिप के भी बहुत सारे सेगमेंट आपको करियर अपॉर्चुनिटीज में आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्टर है। अब हम बात करेंगे कि काफी लोगों के ये कंफ्यूजन रहता है इन कोर्सेज के लिए कि ये कोर्सेज करना हमारे लिए फायदेमंद है या नुकसानदायक है। तो मैं इस बारे में ये कहना चाहूंगा कि मैं खुद एक होटल मैनेजमेंट ग्रेजुएट हूँ। मेरा ये मानना है कि ये इंडस्ट्री बहुत प्रोफेशनल इंडस्ट्री है और हाईली पेड इंडस्ट्री है। इस फील्ड की ये खासियत है कि इसमें डिमांड बहुत ज्यादा है और सप्लाई कम है। इसका मतलब ये है कि वैकेंसीज बहुत ज्यादा है और कोर्सेज करने वाले कम। हाँ, किसी भी सेक्टर में करियर बनाने के लिए मिनिमम हमको 2 साल का समय उस इंडस्ट्री को देना पड़ेगा। काफी लोग बहुत जल्दी सफलताएं चाहते हैं कि नहीं हमारा 6 महीने में हम मैनेजर बन जाए, 6 महीने में हमारी लाखों की जॉब हो जाए। वो किसी भी फील्ड, इस फील्ड की बात नहीं कर रहा मैं, किसी भी फील्ड में पॉसिबल नहीं है। तो मेरा ऐसा मानना है कि होटल मैनेजमेंट आज के टाइम में एक बूमिंग इंडस्ट्री है, बहुत ही हाईली पेड इंडस्ट्री और बहुत ज्यादा वैकेंसी इसके अंदर अवेलेबल है। हर साल ये इंडस्ट्री 40% की ग्रोथ के साथ इंडिया के अंदर बढ़ रही है। आज आप देखिए जोमेटो, स्विगी, इंस्टा, बहुत सारी चीजें ऐसी ऑनलाइन आ चुकी है, ऑनलाइन फूड, ऑनलाइन क्लाउड किचन्स, बहुत सारे 5 स्टार होटल हर अच्छी सिटी के अंदर मिनिमम 10 से 15 5 स्टार होटल एवरी ईयर खुलते हैं बड़ी सिटीज के अंदर। छोटी सिटीज की बात करूं जहां पे टूरिज्म है वहां पे हर साल नए ग्रुप, नए ब्रांड, इंटरनेशनल चेन्स आ रहे हैं। तो हाँ, मेरा ऐसा मानना है कि इंडस्ट्री बहुत ही अच्छी इंडस्ट्री है बच्चों के लिए, स्पेशली जो बच्चे भीड़ से कुछ अलग करना चाहते हैं और जो बच्चे स्पेशली जिनका थ्योरी के अंदर कम बिलीव है, जो प्रैक्टिकल फील्ड को ज्यादा अडॉप्ट करना चाहते हैं, तो उनके लिए होटल मैनेजमेंट करियर अपॉर्चुनिटीज के रूप में एक बहुत अच्छा करियर ऑप्शन होता है।